प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भगीरथ ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और मां गंगा को पृथ्वी पर उतारा। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे गंगा के जल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया और उनका उद्धार हुआ। आइए सुनते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग को। माँ गंगा शिवजी की जटाओं से निकलकर धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। उनका जल निर्मल और जीवनदायिनी था। गंगा के प्रवाह को देखकर भगीरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने रथ को गंगा की धारा के साथ अग्रसर किया। गंगा का जल उस स्थान पर पहुंचा जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही पवित्र जल उनके अवशेषों को स्पर्श करता गया, उनकी आत्माएं धीरे धीरे जीवित हो उठी। 60,000 पुत्रों की आत्माएं अब स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी। वे धन्य हुए और भगीरथ को नमन किया। दिव्य वाणी गूंजी, हे भगीरथ, तुम्हारे प्रयास से हम मुक्त हुए। तुम्हारे संकल्प और तपस्या ने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। तुम्हारा नाम सदा स्मरणीय रहेगा। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को प्रणाम किया और उनके उद्धार का आनंद मनाया। अब राजा सगर के वंश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। गंगा का अवतरण न केवल राजा सगर के वंश के लिए वरदान साबित हुआ, बल्कि प्रजा के लिए भी मंगलकारी रहा। गंगा का जल कृषि, पेयजल और जीवन के सभी क्षेत्र में वरदान बन गया। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण छा गया। प्रजा ने भगीरथ की महानता की सराहना की। वे जानते थे कि यह सब केवल भगीरथ के तप, संकल्प और भक्ति के कारण संभव हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, कठिन तपस्या और अटूट संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और धर्म की रक्षा से जीवन में विजय निश्चित है। हमारे पूर्वजों का सम्मान और उनका उद्धार हमारे कर्म और भक्ति से संभव है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुना कि कैसे भगीरथ की तपस्या और माँ गंगा के अवतरण से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। सगर वंश की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हुई और गंगा आज भी जीवनदायिनी बनकर रहती है। अगले भाग में हम सुनेंगे सगर वंश का अंतिम गौरव और कहानी का समापन। ताकि आप पूरी कथा का आनंद पूर्ण रूप से ले सकें, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। धन्यवाद।